ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करें कि अर्जुन ने महाभारत के समय एक प्रतिज्ञा की थी। क्या है वो प्रतिज्ञा, इसी पे आज हम चर्चा करते हैं आपसे। महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा था। लड़ते लड़ते अर्जुन रण क्षेत्र से दूर चले गए। अर्जुन की अनुपस्थितियों में पांडवों को पराजित करने के लिए द्रोणाचार्य ने एक चक्रव्यूह की रचना की। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के लिए उसमें प्रवेश कर गया। उसने कुशलतापूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद दिए, लेकिन 7वें चरण में उसे दुर्योधन, जयद्रथ आदि महारथियों ने घेर लिया और उस पर टूट पड़े। जयद्रथ ने पीछे से निहत्ते अभिमन्यु पर जोरदार प्रहार किया और वह इतना तीव्र था अभिमन्यु उसे सहन नहीं कर सका और वीरगति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर के अर्जुन क्रोध से पगला सा गया और उसने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले ही जयद्रथ का वध नहीं किया तो वह आत्महत्या कर लेगा। जयद्रथ भयभीत होकर के दुर्योधन के पास पहुंचा और अर्जुन की प्रतिज्ञा के बारे में बताने लगा। दुर्योधन का भय दूर करते हुए बोला, चिंता मत करो मित्रों, मैं सारी कौरव सेना तुम्हारी रक्षा करेगी। अर्जुन कल तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा, उसे आत्महत्या करना पड़ेगा। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन की आंखें जयद्रथ को ढूंढ रही थीं, किंतु वह कहीं नहीं मिल रहा था। दिन बीतने लगा। धीरे धीरे अर्जुन की निराशा भी बढ़ती गई। यह देख श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, समय बीत रहा है और कौरव सेना ने जयद्रथ को रक्षा कवच से घेर रखा है। अब तुम शीघ्र कौरवों की सेना का संहार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। यह सुनकर के अर्जुन का उत्साह बढ़ा और जोर से लड़ने लगा, लेकिन जयद्रथ जो था उस तक पहुंचना मुश्किल था। संध्या होने वाली थी। तब श्री कृष्ण ने अपनी माया फैला दी। इसके फलस्वरूप सूर्य बादलों में छिप गया। संध्या का भ्रम उत्पन्न हो गया। संध्या हो गई। अब तो अर्जुन को प्रतिज्ञावश आत्मदाह करना ही पड़ेगा। यह सोचकर जयद्रथ और दुर्योधन खुशी के मारे उछल पड़े। अर्जुन को आत्महत्या करना पड़ेगा और देखने के लिए जयद्रथ और कौरवों के आगे आकर के अट्टहास करने लगा। जयद्रथ को देख करके श्री कृष्ण बोले, पार्थ, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है, उठाओ गांडीव, वध कर दो। यह देखो अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ है। यह कहकर उन्होंने अपनी माया को समेट लिया। कृष्ण ने अपनी माया को समेटा। देखते ही देखते बादलों के बीच से सूर्य प्रकट हो गया। सबकी दृष्टि आसमान की ओर ऊपर उठ गई। उसी समय सूर्य चमक रहा था। यह देखकर जयद्रथ और दुर्योधन के पैरों की तले की जमीन खिसक गई। जयद्रथ भागने को हुआ, तभी अर्जुन ने गांडीव से उसको पकड़ा और गांडीव उठा लिया। और जैसे ही गांडीव को उठाया, तभी कृष्ण चेतावनी देते हैं, हे अर्जुन, जयद्रथ के पिता ने इसे यह वरदान दिया था कि जो इसके मस्तक पर, अगर इसका मस्तक जमीन पर गिरेगा और जो इसका वध करेगा, उसका भी मस्तक 100 टुकड़ों में बट जाएगा। इसीलिए यदि इसका सिर जमीन पर गिरा तो तुम्हारे भी सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। हे पार्थ, उत्तर दिशा में यहाँ से 100 योजन दूरी पर जयद्रथ का पिता तप कर रहा है। तुम उसका मस्तक ऐसे काटो कि इसके पिता की गोद में जाकर के गिरे। अर्जुन ने कृष्ण की चेतावनी को ध्यान से सुना। अपनी लक्ष्य की ओर बाण करके छोड़ा। उस बाण ने
जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया और जयद्रथ के पिता की गोद में जाकर के गिरा। जयद्रथ का पिता चौंक उठा और उसकी गोद से सिर जमीन में गिरा और सिर के जमीन पर गिरते ही उसके 100 टुकड़े हो गए। इस पर अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हो गई कि मैं आज शाम तक इसको यदि नहीं मारता हूँ तो मैं अपने आप को समाप्त कर लूँगा। और जहाँ पर प्रतिज्ञा होती है वहाँ पर भगवान भी भक्त का साथ दिया करते हैं। अधर्म को दूर करके जो धर्म की स्थापना करते हैं यही तो परमात्मा होते हैं। परमात्मा धर्म का ही साथ देते हैं, अधर्म का साथ नहीं देते हैं। तो इस कथा से, इस प्रवचन से, इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि सदैव धर्म की ओर चलते रहें, धर्म मार्ग की ओर बढ़ते रहें, अधर्म से दूर होते रहें। तो प्रभु हमारी प्रतिज्ञा को, हमारे संकल्प को दूर करने में समय नहीं लगाते हैं। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय मां गंगा।